ओ भाई, इन्होंने जिंदगी बदल दी, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो इतना बड़ा बदलाव, आज ऐसी क्या है खबर। सो अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 12 अगस्त में स्वागत, उससे पहले बदलाव पे एक लाइफ लेसन। वक्त से यूं लड़ो कि अपनी तकदीर बदल दो, परिश्रम यूं करो कि हाथों की लकीर बदल दो। तो जिंदगी में बदलाव तो होना ही है, बट अगर आप हार्ड वर्क करते रहो तो बदलाव के साथ आप भी आगे बढ़ोगे और तरक्की करोगे। सो क्या बदलाव था सर? सारा का सारा क्रिमिनल लॉ बदल दिया। आईपीसी जो पढ़ पढ़ के पागल हो गए सारे वकील, वो खत्म। सीआरपीसी वो नया, एविडेंस एक्ट वो नया। सो क्या करा सर? मोदी साहब ने कहा है कि 3 नए लॉ लेके आएंगे। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा, और भारतीय साक्ष्य जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। राइट। सो सारा का सारा क्रिमिनल लॉ बदल देंगे, और एक एक प्रोविजन इसकी कमिंग डेज में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक आइडिया है कि मॉडर्नाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज बढ़ा रहे हैं, और फास्टर एफिशिएंट जस्टिस की कोशिश हो रही है। देन हमारे बेचारे गरीब मैन का एप्पल, पुअर मैन्स एप्पल गुआवा, क्या बीमारी हो गई बेचारे को? गुआवा विल्ट डिजीज बहुत फैल रहा है सर, पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। गुआवा विल्ट डिजीज फंगल डिजीज है, ये फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम से हो रहा है। देन एक और बीमारी सर, लीजियनोलॉसिस। लीजियनोलॉसिस बैक्टीरिया से हो रहा है। ये ब्रिटेन में एक इमिग्रेंट्स की कॉलोनी में हुआ, सारी कॉलोनी खाली करा दी गई है। सो हमें क्या पता होना चाहिए? लीजियनोलॉसिस बैक्टीरिया से हो रहा है, लीजियनोला बैक्टीरिया है, और वाटर में रहता है यूजली ये, और अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। देन एक प्राउड मूवमेंट सर, जय हिंद। सो हर घर तिरंगा कैंपेन फिर से स्टार्ट हो रही है। सो पेपर के लिए क्या जरूरी है सर? कि फ्लैग किसने डिजाइन करा सर? पिंगाली वेंकैया जी ने डिजाइन करा था, और उसके बाद ये बेसिक आइडिया इधर से लिया गया था। एंड फाइनल जो हम देख पा रहे हैं तिरंगा, ये 1931 के कराची सेशन में अडॉप्ट हो गया था इसी शेप में। राइट। देन होइस्टिंग एंड यूजिंग एंड डिस्प्ले ऑफ फ्लैग किससे गवर्न होता है इंडिया में? 2 बेसिक चीजें, एक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 की, एंड एक फ्लैग कोड जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है कि कहां फ्लैग लगा सकते हो, कहां नहीं, क्या कर सकते हो फ्लैग के साथ, क्या नहीं। राइट। सो दीज 2 थिंग्स, रिमेंबर दीज फैक्ट्स, पेपर में काम आ सकते हैं। देन टर्म्स में सर, हेट स्पीच। हेट स्पीच ना बहुत बार पेपर में आता है, कई बार अगर मेंस में आ गया तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसलिए आज लेके आया हूं कि ऑफिशियली आप बोल सकते हो। 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ने कहा था कि हेट स्पीच क्या है। बेसिकली हेट स्पीच बेसिक भाषा में क्या है कि आप दूसरे को डिमीन कर रहे हो रिलीजियस बेसिक पे, जेंडर पे, एक्सेट्रा। बट ऑफिशियली हेट स्पीच इज स्टेटेड एज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड primarily against a group of persons defined in terms of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious belief, etc. So ये वाली डेफिनेशन आप एज सच पेपर में मेंस में कोट कर सकते हैं। हेट स्पीच के आंसर में आधा नंबर फालतू ही मिलेगा। राइट। देन कमिंग टू द कीवर्ड सर, ये मोदी जी की स्पीचेस से उठाए गए हैं। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट किस पे? इन्वायरमेंट पे। जीरो डिफेक्ट किस पे? क्वालिटी ऑफ गुड्स, नो डिफेक्ट। सो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़िया बनाने के लिए कि जीरो इफेक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, और जीरो डिफेक्ट मतलब क्वालिटी की चीजें। सो इंडिया को चाइना से भी बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश करने के लिए ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। देन अगेन फ्रॉम मोदी जी की स्पीच, आर्ट फॉर गुड गवर्नेंस। आर्ट का क्या मतलब है? ए से अकाउंटेबिलिटी, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टी से ट्रांसपेरेंसी। सो आर्ट फॉर गुड गवर्नेंस, आर्ट ऑफ नहीं, आर्ट फॉर गुड गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये वे फॉरवर्ड में जरूर लिख सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। सो कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू सो मच।